नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कौरव के हाथों मरने दिया। पौराणिक कथाओं में से एक महाभारत की कथा में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर विचित्रता का अनुभव होता है। जिनमें से एक है अभिमन्यु का वध। जैसा कि हम सभी यह जानते हैं कि अभिमन्यु का वध करने के लिए कौरवों ने युद्ध के सारे नियमों को दांव पर लगा दिया था, परंतु बहुत कम लोग यह जानते हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु के बारे में श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर श्री कृष्ण को इस घटना की सूचना पहले से ही थी तो क्यों नहीं रोका उन्होंने अभिमन्यु के वध को। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से पांडवों का पक्ष लेकर उन योद्धाओं से भी विजय प्राप्त करवाई जिन्हें परास्त करना लगभग असंभव था, तो फिर श्री कृष्ण ने किन कारणों से अभिमन्यु को रणभूमि पर मरने दिया। तो चलिए जानते हैं महाभारत के इस विचित्र एवं अनोखे रहस्य के बारे में। दरअसल महाभारत की एक कथा के अनुसार जब महाभारत का यह विनाशकारी युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था, देवलोक के सभी देवताओं ने अपने पुत्रों को उस युद्ध में भाग लेने के लिए पृथ्वीलोक पर अवतार लेने को कहा। इस दौरान जब चंद्रदेव की बारी आई तब उन्होंने अपने पुत्र वज्र को इस युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया। तब सभी देवताओं ने चंद्रदेव से विनती कर यह समझाया कि यह धर्म का युद्ध है एवं धर्म की रक्षा करना हम सभी देवताओं का कर्तव्य है। देवताओं द्वारा कही गई सभी बातों को सुनकर चंद्रदेव उन्हें इनकार नहीं कर पाए एवं दुखी मन से उन सभी की बातों को मानना पड़ा। परंतु अपने पुत्र को महाभारत के युद्ध में भाग लेने से पहले उन्होंने देवताओं से कई प्रकार की शर्तें रखी और कहा कि मेरा पुत्र पृथ्वीलोक पर अधिक समय तक नहीं रहेगा, और साथ ही यह कहा कि वह देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लेगा और यह केवल अकेला ही अपने पराक्रम से युद्ध में भाग लेकर युद्ध भूमि पर वीरगति को प्राप्त होगा। और साथ ही चंद्रदेव ने सभी देवताओं को यह कहा कि कुरुवंश का उत्तराधिकारी केवल अभिमन्यु का पुत्र ही होगा। चंद्रदेव के इस प्रकार हट करने से विवश होकर सभी देवताओं ने उनकी शर्तों को स्वीकार किया। इसी प्रकार महाभारत के वीर योद्धा अभिमन्यु का जन्म अर्जुन एवं सुभद्रा के पुत्र के रूप में हुआ। एवं महाभारत की एक कथा के अनुसार यह भी माना जाता है कि जब अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में था तभी उन्होंने चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था, परंतु माता सुभद्रा के सो जाने के कारण वह उससे बाहर निकलना सीख नहीं पाए एवं यही उनकी मृत्यु का कारण रहा। महाभारत के युद्ध के दौरान जब कौरवों की ओर से द्रोणाचार्य ने पांडवों को परास्त करने के लिए एक चक्रव्यूह को बनाया, तब पांडवों की ओर से अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए रणभूमि पर उतरे। इस दौरान अभिमन्यु ने कौरवों के कई शक्तिशाली योद्धाओं को परास्त किया और यही नहीं, शक्तिशाली जयद्रथ के पुत्र लक्ष्मण को भी युद्ध भूमि पर मार गिराया। इसी प्रकार वह चक्रव्यूह के भीतर तो चले गए परंतु उससे बाहर नहीं आ पाए। इसी का फायदा उठाकर कौरवों के कई शक्तिशाली योद्धाओं ने उन्हें घेर लिया एवं युद्ध के नियमों के विपरीत जाकर बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मार गिराया। अभिमन्यु की मृत्यु होने पर ही चंद्रदेव की सभी शर्तें पूरी हुई। वह केवल 16 साल की उम्र में ही वीरगति को प्राप्त हुए एवं उनके पराक्रम की चर्चा आज तक की जाती है। परंतु इस कथा के अलावा एक कथा और है जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण स्वयं अभिमन्यु की मृत्यु चाहते थे, क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के व्यवहार को जानते थे। क्योंकि महाभारत के युद्ध के पहले ही दिन अर्जुन ने अपने सभी परिजनों को देखकर युद्ध से पीछे होने को सोच लिया था। इसी कारण श्री कृष्ण यह चाहते थे कि अर्जुन को अपने परिजनों के प्रति द्वेष एवं क्रोध की भावना जागृत करना होगा। एवं अभिमन्यु की मृत्यु होने पर वैसा ही हुआ। अर्जुन ने कौरवों को जल्द से जल्द परास्त करने की प्रतिज्ञा ली एवं उन्होंने अपने क्रोध में आकर कौरवों के कई वीर योद्धाओं को मार गिराया। इसी कारण माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के वध होते समय कुछ नहीं किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।